अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शारिब शहजाद। आप देख रहे हैं टेक्निकल हबीबी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है पाकिस्तान में रहते हुए। जी हाँ, ना सिर्फ क्रिएट करना सिखाऊंगा बल्कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को डिटेल के साथ देखिए, यानी प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें और आप अपना बाइनेंस का अकाउंट प्रॉपरली वेरीफाई कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और हम सीखते हैं बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद उसे वेरीफाई किस तरह करना है वो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यल्ला कम टू द मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने सबसे पहले बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। सिंपली आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है बाइनेंस। बाइनेंस लिखेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है सो इसलिए ओपन का बटन दे रहा है, मैंने सिंपली से ओपन कर लेना है। आप जैसे ही बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं इस तरह का आपके पास इंटरफेयर आता है, यानी इस तरह का डैशबोर्ड नजर आता है जिसके अंदर साइन अप और लॉगिन का आपको बटन दिया जाता है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपके पास अकाउंट था तो लॉगिन करना है, अदरवाइज आपने सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं आपको इस पेज पर लाया जाता है जहां पर साइन अप विद फोन नंबर और ईमेल। ओके, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपके पास लॉगिन है आपका, यानी जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में लॉगिन है तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें। अदरवाइज अगर आपके पास कोई फोन नंबर है जिसे आप प्रॉपरली यानी खुद पुट करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिलहाल मेरा मशवरा यह है कि आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करें ताकि आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है। जो भी अकाउंट्स आपके मोबाइल में लॉगिन होंगे वो आपके सामने शो कर दिए जाएंगे। इस तरह आपने अपना जो अकाउंट जिसके थ्रू आप अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं आपने सिंपली उस अकाउंट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही उस अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको कहा जाएगा अलाउ गूगल टू साइन अप विद योर बाइनेंस। आपने एग्री एंड शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आई एग्री यानी एग्री एंड शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर लाया जाएगा जिस पर कहा जा रहा है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने अपना रेफरल आईडी लगाना है अगर आपके पास रेफरल आईडी है। ठीक है, अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं यानी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं रेफरल आईडी के थ्रू ताकि आपको भी फायदा और मुझे भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको आप मेरा रेफरल कोड या रेफरल लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रेफरल यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास फिल वक्त रेफरल नहीं है सिंपली आई हैव रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो बुक मैंने मार्क किया है आपने सिंपली उसे मार्क कर लेना है। रेफरल आईडी अगर आपको मेरे चाहिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां आपको रेफरल कोड या रेफरल लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं और ये आपके लिए भी फायदेमंद है और मेरे लिए भी। आपने सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है जैसे ही रेफरल आईडी डाल देंगे। ठीक है, आपने जैसे ही कंफर्म पर क्लिक किया आपका अकाउंट इस तरह कंप्लीट होने के लिए आपको दिखाया जाएगा कि आपने अपना अकाउंट कंप्लीट करना है यानी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कुछ देर लोडिंग लेने के बाद यानी कुछ देर पेज लोड करेगा उसके बाद आपको इस पेज पर लाया जाएगा जहां पर आपको कहा जा रहा है क्रिएट योर अकाउंट, यानी आपने सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आपने उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए नीचे अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम से आपको बटन नजर आ रहा है, वेरीफाई नाउ के नाम से आपको येलो कलर में बटन नजर आ रहा है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू आपने वेरीफाई करना है वहां यानी उस पेज पर ले आएगा। आपने सिंपली जैसे ही वेरिफिकेशन वाले बटन को क्लिक करने के बाद इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रेजिडेंस यानी आप किस मुल्क में रहते हैं, आप किस मुल्क से यानी किस कंट्री से आपका ताल्लुक है। अगर आप पाकिस्तान से है तो आपका ऑलरेडी पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। अदरवाइज आपने सिंपली करना क्या है कि जिस मुल्क से रहते हैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, आपके पास उधर कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। आपने सिंपली सर्च करके अपने मुल्क को अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आप रहते हैं। सिंपली हमने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, हमसे हमारा फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट नेम है शारिब, मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ। उसके बाद आपका मिडिल नेम है, ठीक है, अदरवाइज अपना लास्ट नेम लिख दें। ये देखिए मैं अपना लास्ट नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, अपना लास्ट नेम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल कोई भी अपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दें और उसके बाद अपना डे सिलेक्ट कर ले, अपना कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपको आपका फुल नेम, फुल एड्रेस, पोस्टल कोड और सिटी पूछा जाएगा। ठीक है, यानी आपने अपना आईडी कार्ड वाला फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपसे आपका पोस्टल कोड पूछा जा रहा है यानी जो भी आपके सिटी का पोस्टल कोड है वो लिखे। उसके बाद आपसे आपका सिटी यानी सिटी नेम लिखे। देन आपसे आपका कंट्री पूछा जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है। आपने सिंपली वो सिलेक्ट कर लेने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पेज पर आएंगे, जहां पर आपसे सबसे पहले आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। आप जिस कंट्री से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, आपसे ऊपर पूछा जा रहा है कि आपका स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड, यानी आपका आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है आपने वो, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों चीजों से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एमरेट्स आईडी कार्ड या सॉरी नेशनल आईडी कार्ड पर क्लिक करता हूं, ठीक है, जो मेरा स्मार्ट कार्ड है। आपने सिंपली इस पर करना है, यानी अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए से वेरीफाई करना है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड इन द फ्रेम, यानी इस फ्रेम के अंदर, ये जो मेरा आपको फ्रेम नजर आ रहा है, इस फ्रेम के अंदर आपको अपना आईडी कार्ड की फ्रंट साइड रखनी है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है आपकी बैक आईडी कार्ड, यानी आईडी कार्ड की बैक साइड को आपने पिक्चर लेनी है। आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर लेंगे, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो आपको ऊपर बताया जाएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि यार इसी तरह की क्वालिटी के साथ आप मैनेज करना चाहते हैं तो कंटिन्यू। एंड ये देखिए, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, आपने सिंपली से कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए, जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगे, आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आप फेशियल वेरिफिकेशन पर आ जाते हैं, जिसका मतलब आपकी फेस की वेरिफिकेशन करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से आप एज अ ह्यूमन इस पर काम कर रहे हैं या कोई रोबोट तो नहीं काम कर रहा। उसके लिए उन्होंने कहा गया है कि आपने अगर अपने फेस पर कोई भी कैप या हेड पहनी हुई है तो आपने वो उतार देनी है। ग्लासेस पहने हुए हैं तो वो उतार देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि लाइट के अंदर आपने आपको वेरीफाई करवाना है, अंधेरे के अंदर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने फिल्टर को यूज नहीं करना। आप जैसे ही बिंग वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैम ओपन कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको कहा जा रहा है कि अब आपने अपने फेस को इस कैम के अंदर लाना है। ये देखिए, आपने सिंपली अपने फेस को इस कैम के अंदर लाना है। जैसे ही आप करेंगे आपका फेस वेरीफाई किया जाएगा। मैं आपको फेस वेरीफाई करके दिखाता हूं कि आपने किस तरह करना है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही आपके फेस की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, वो आपको ऊपर फेस के अंदर बोला जाएगा। वो साथ साथ बोल के बताएंगे कि आप अपने आंखों को ब्लिंक करें, अपने फेस को, अपने मुंह को ओपन करें या अपने फेस को इधर उधर करें, तो आप इस तरह अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपने सिंपली क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, आपको कहा जाएगा वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, यानी आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग जा रही है। वो इस पर रिव्यू करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, आपके फेस की जो आपने वेरिफिकेशन करवाई है उसे चेक करेंगे। उसके बाद विद इन 1 डे के अंदर इंशाल्लाह आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो इसके बाद आप अपना आसानी के साथ बाइनेंस के अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट या विथड्रॉ या कुछ भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं बआसानी कर सकते हैं। सो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।